उत्तर प्रदेश की सरकार ने राजीव कृष्ण को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9-10 सालों में अधिकतर जो डीजीपी अपॉइंट किए गए वो कार्यवाहक डीजीपी हैं। जैसे 2021 में मुकुल गोयल यूपी के कार्यवाहक डीजीपी बने, 11 मंथ के कार्यकाल रहा सिर्फ। देवेंद्र सिंह चौहान कुछ महीने का कार्यकाल रहा। राजकुमार विश्वकर्मा 31 मार्च 2023 में बने और 31 मई 2023 तक कार्यकाल रहा। विजय कुमार 31 मई 2023 से 31 जनवरी 2024, फिर प्रशांत कुमार 1.5 ईयर और अब राजीव कृष्ण जून 2025 में बनाए गए। ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। सवाल है कि राज्य तंत्र, राज्य व्यवस्था का जो सबसे प्रभावी काम है, मानव समाज ने जो राज्य तंत्र को विकसित किया, नर्चर किया, डेवलप किया, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो राज्य तंत्र की स्थापना मुख्य रूप से कानून व्यवस्था के लिए हुई। वेलफेयर जो है वो राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण काम है, पहला नहीं। पहला महत्वपूर्ण काम है व्यवस्था बनाए रखना। और व्यवस्था बनाए रखने में जिस संवैधानिक व्यवस्था को, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को भारत ने अपनाया है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है। और लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रमुख है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर होता है, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर। और डीजीपी जैसे जो राज्य व्यवस्था में, संवैधानिक तंत्र में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में सबसे प्रमुख व्यक्ति है, जिम्मेदार व्यक्ति है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। यह अलग बात है कि वह भी सिविलियन कंट्रोल में काम करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह क्यों है? क्यों राज्य की सरकारें, यह केवल उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी पिछले वर्षों से या कुछ महीनों से कार्यवाहक डीजीपी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है, कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बना रहे कि एक तो किसी भी राज्य की सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आज जनता ने यह मान लिया है कि राज्य का अर्थ है या राज्य की सरकार का मुख्य काम है रोड्स बनाना, लाइट देना, सीवर लाइन सफाई कराना, स्ट्रीट लाइट देना। ये जो है लोगों ने फ्री अनाज देना या अन्य तरह के जो भी बांटे जा रहे हैं रेवड़ियां, वो राज्य का मुख्य काम है। ये जनता ने समझ लिया है। आप इसलिए जिस जनता ने, जब भी किसी समाज ने यह समझा कि राज्य का मुख्य काम कल्याण है, वह सामाजिक तंत्र कमजोर हुआ है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि नष्ट हो जाता है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और यहाँ समाज करेक्शन भी समय के साथ करता है। लेकिन आज समाज ने जिस रेवड़ी को, जिस फ्री वीज को यह मान लिया कि राज्य का मुख्य काम है, और राज्य का जो मुख्य काम है उस तरफ जनता का कोई ध्यान नहीं। इसीलिए यूपी के ही एक्स डीजीपी प्रकाश सिंह ने जब सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार केस में स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया था कि अब राज्य की सरकारें डीजीपी की नियुक्ति जो है वह यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके माध्यम से आईपीएस सेलेक्ट किए जाते हैं सिविल सर्विस एग्जाम से, उनके रिकमेंडेशन से, सिफारिश से होगी। राज्य सरकार को यूपीएससी को 3 योग्य और वरिष्ठ आईपीएस का नाम भेजना होगा। उस सूची से यूपीएससी एक नाम की सिफारिश करेगी। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में यह भी कह दिया था कि
चुने गए डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष होगा। इसका मतलब है कि जब जिसके नाम की सिफारिश की गई, यदि उसका जॉब टेन्योर 6 मंथ बचा या कुछ महीने बचे, फिर भी कम, तो यूपीएससी का हस्तक्षेप, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और डीजीपी के 2 साल के कार्यकाल ने राज्य सरकारों को लगा कि कानून व्यवस्था को अपने तरीके से हाँकने का, चलाने का जो राजनीतिक तंत्र है वह स्वतंत्र कार्यकाल होते ही कमजोर पड़ जाएगा। खत्म तो नहीं कह सकते हो जाएगा, लेकिन कमजोर पड़ जाएगा। कोई भी राज्य की सरकार कानून व्यवस्था चाहती है, लेकिन वह कानून व्यवस्था चाहती है जो वह सोचती है, जो राजनीतिक तंत्र सोचता है। मतलब संविधान क्या कहता है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था क्या कहता है, ये नहीं। पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के हिसाब से पुलिस काम करेगी और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार के हिसाब से, और तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार के हिसाब से, कर्नाटका में कर्नाटका की सरकार के हिसाब से। तो ये जो पुलिस का राजनीतिक नियंत्रण में काम करने का जो तंत्र है, ये हमें विरासत में मिला है। हम जानते हैं कि 1860 के दशक में पारित किए गए कई सारे कानूनों से आधुनिक अर्थों में एक संस्था के रूप में भारतीय पुलिस की स्थापना हुई। और इस कानून का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों ने भारतीय पुलिस व्यवस्था, वैसे भारतीय पुलिस व्यवस्था दुनिया में सबसे पहले पुलिस सिस्टम भारत में आया। आप कहेंगे उससे पहले क्या होता था? उसके पहले जो आज आप जिसको आर्मी कह रहे हैं, आर्मी ही लॉ एंड ऑर्डर भी देखती थी और वही देश की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा भी देखती थी। लेकिन आर्मी से अलग सुरक्षा तंत्र की स्थापना दुनिया में सबसे पहले भारत में हुआ। लेकिन एक संस्था के रूप में भारतीय पुलिस व्यवस्था का जो आधुनिक स्वरूप है, वह 1860 के दशक में जो पारित किए गए कई कानून हैं उससे बना है। इन कानूनों का स्पष्ट उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिक शासन को मजबूती प्रदान करना। हम गुलाम थे, तो पुलिस तंत्र को लेके जो कानून पारित किए गए उसका उद्देश्य पुलिस रिफॉर्म नहीं था। उसका उद्देश्य पुलिस को जनता के लिए अकाउंटेबल बनाना नहीं था। उसका स्पष्ट उद्देश्य था और वह सही भी था, क्योंकि अंग्रेज भारत में जो है वेलफेयर के लिए नहीं आए थे, वो रूल करने आए थे और यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करके ब्रिटेन और अपने दूसरे हितों को पूरा करने के लिए आए थे। उसमें लोगों को डरा के, लोगों को धमका के, लोगों के अंदर भय पैदा करके रखना औपनिवेशिक शासन की मजबूरी होती है, या औपनिवेशिक शासन ऐसे ही चलता है। तो औपनिवेशिक शासन को, कॉलोनियल रूल को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय पुलिस संस्था की स्थापना अंग्रेजों ने की और उसे कई सारे कानूनों से इतने मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया पुलिस को कि वह अपने औपनिवेशिक आकाओं के हितों को भरपूर तरीके से पूरा करते रहे। इसलिए देखिए कि अगले 90 वर्षों तक भारतीय पुलिस ने अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप, जो उससे अपेक्षा रखी गई थी उसके अनुरूप भरपूर तरीके से काम करती रही और उस अपेक्षाओं को उसने पूरा किया। लेकिन आजादी के बाद उस पुलिस व्यवस्था ने अपना लोकतांत्रिककरण करने का, लोकतांत्रिक छवि बनाने का, जनता के बीच जो है अपना एक्सेप्टेंस डेवलप करने के बजाय उस छवि को ही कंटिन्यू कर दिया भारतीय पुलिस तंत्र ने। अब सवाल यह उठाना कि उस समय के राजनीतिक तंत्र का दोष, सवाल जो है इतिहास में जाके दोष देने का नहीं है। उस समय जिस भी कारण से देश का विभाजन हो गया था, देश में समस्याएं थी, बहुत सारे कम्युनल वायलेंस हुए थे, वैसे में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस के चरित्र को बदला नहीं गया। परिणाम हुआ कि पुलिस की वह नकारात्मक छवि और मजबूत हो गई आजाद भारत में, और पुलिस ने डर और भय का जो उसका काम था उसे और मजबूती से स्थापित किया। लोकतांत्रिक संस्था बनने का कोई प्रयास न पुलिस तंत्र ने किया, न हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने ऐसी कोई इच्छा दिखाई। परिणाम क्या है कि आज
पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस कस्टडी में कस्टोडियल डेथ हो जाता है, मामला न्यायालय में जाता है, पुलिस वाले को सजा भी होता है। लेकिन सवाल है कि जो राजतंत्र हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए स्थापित की गई, व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थापित की गई, वह आज जो है गैर कानूनी हिंसा कर रही है। और पुलिस के देखिए जो गैर कानूनी हिंसा है, मुख्य रूप से दो आप लेवल पे देख सकते हैं। एक जो थानों में विवेचना, जब कोई केस पुलिस दर्ज करती है, कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है, तो इस पे एक कहानी है कि एक जंगल में एक शेर छोड़ दिया गया और इंटरपोल के लिए कुछ पुलिस वाले अपॉइंट किए जाने थे। तो हर देश से एंट्री मांगी गई, हमने भी भेजे। किसी देश ने जो है कि पुलिस तंत्र ने उसे कुछ घंटे में शेर को पकड़ लाई। अलग अलग देशों के द्वारा जो लोग भेजे गए थे पुलिस इंटरपोल में नियुक्ति के लिए, वो उन्होंने कुछ कुछ घंटे में अपने शेर को पकड़ लाए। जब भारतीय पुलिस गई उस शेर को ढूंढने, तो पूरा दिन बीत गया, पुलिस लौटी नहीं। अगले दिन हुआ कि भाई शेर ने कहीं हमारे जवानों का ही तो नहीं शिकार कर लिया। जब देखने गए तो देखा जंगल में एक जगह एक भालू को उल्टा लटकाया हुआ और उसे पीट रहे हैं, बता शेर कहाँ गया। तो ये जो पुलिस का है कि जब पुलिस थानों में विवेचना करती है तो पुलिस चाहती है कि आसानी से केस हल हो जाए, और आसानी से केस हल करने के नाम पे पुलिस जो है अमानवीय तरीके से टॉर्चर करती है। और फिल्मों में और कहानियों में हम आतंकवादियों को जब पुलिस थानों में ऐसी पिटाई देखते हैं तो जनता ताली बजाती है। तो आम आदमी में, समाज के अंदर, थानों के अंदर जो गैर कानूनी हिंसा है वह एक तरह से एक्सेप्टेंस पा लिया है। लोगों को लगता ही नहीं कि यह कानून की व्यवस्था के विरुद्ध है। क्या आतंकवाद की समस्या हमारे देश में है? अमेरिका ने तो आतंकवाद को लेकर 9/11 जैसी बड़ी घटना हुई, ब्रिटेन में, दुनिया के और देशों में भी आतंकवाद की घटना होती है। तो इस नाम पे आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए या किसी अन्य इस तरह के काम व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पे किसी संस्था को, और उस संस्था को जिसकी जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी है, क्या उसे यह अधिकार दे दिया जाए कि वह गैर कानूनी हिंसा करे? तो थानों में विवेचना के दौरान सबसे अधिक हिंसा जो है सामने आता है। और दूसरा जो राज्य के इशारे पे है, जिसको आप कह सकते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, जिसमें अभी आप बुलडोजर जस्टिस के नाम चले, मतलब कि पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ा और पुलिस ही तय कर देती है कि वो अपराधी है अंतिम रूप से, और उसका घर जो है नष्ट कर देना है। बुलडोजर जस्टिस की बात हुई और जनता बुलडोजर जस्टिस को एंजॉय कर रही है। कभी भी किसी भी समाज में संस्थाओं का जो डिक्लाइन है वो अंततः उसकी कीमत समाज का ही एक वर्ग आज चुका रहा है, कल समाज का दूसरा वर्ग चुकाएगा। इसीलिए पुलिस का काम औपनिवेशिक शासन का जो नकारात्मक छवि है उससे निकलने का होना चाहिए। यूपीएससी के आदेश को गंभीरता से लागू करना चाहिए। अभी इस संदर्भ में जो है XCGI के समय सुप्रीम कोर्ट में 2024 में फिर से की याचिका डाली गई कि ज्यादातर राज्य जो है कार्यवाहक डीजीपी अपॉइंट करें। अब कार्यवाहक डीजीपी अपॉइंट करने का उद्देश्य ही सिर्फ यही है कि यदि डीजीपी कम से कम 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त हो जाएगा तो वह राजनीतिक नियंत्रण में, राजनीतिक इशारे पे काम शायद न करे, और राजनीतिक तंत्र पुलिस पे अपना नियंत्रण कम नहीं करना चाहती। इसमें किसी भी राजनीतिक दल के बीच कोई मतभेद नहीं है। किसी भी दल की सरकार बन जाए, विपक्ष में वही दल पुलिस के व्यवहार की, पुलिस के नकारात्मक छवि की, पुलिस के द्वारा किए जा रहे वायलेंस के लिए धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करती है। जब उसी दल की सत्ता में वापसी हो जाती है, फिर वह दल भी उस पुलिस व्यवस्था का इस्तेमाल अपने राजनीतिक तरीके से करना चाहता है। तो पुलिस का राजनीतिकरण अंततः संवैधानिक तंत्र को कमजोर करेगा, देश को कमजोर करेगा, और अंततः समाज कमजोर हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता समाज नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी इस संदर्भ में और सख्ती दिखानी चाहिए, और कानून व्यवस्था के प्रमुख का कार्यकाल जो है निश्चित न होना स्पष्ट है कि इसका क्या राजनीतिक अर्थ लिया जाए। इसका अर्थ क्या है, क्लियर है।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में सख्ती करे, क्योंकि राजनीतिक दलों से या राजनीतिक तंत्र से तो यह बदलाव नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। इसलिए हमारी न्यायपालिका को इसमें जो है सख्ती के साथ हस्तक्षेप करना चाहिए और डीजीपी का जब कार्यकाल निश्चित होगा, जब उनके चयन की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होगी और एक इंडिपेंडेंट बॉडी जब उनका चयन करेगी, तो निश्चित रूप से जब किसी संस्था का प्रमुख डिफरेंट व्यक्ति होगा तो वह इंस्टीट्यूशन भी डिफरेंटली काम करेगी और लोकतांत्रिक समाज को स्थापित करने में, लोकतांत्रिक समाज के उद्देश्यों को पूरा करने में तभी पुलिस काम कर पाएगी। थैंक यू।